एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज बहुत बड़ा मैच है यहाँ पे, यकीनन अप्रिशिएट करते हैं इस इक़दाम को। ऑल के पी के इंटर नर्सिंग विकेट टूर्नामेंट 2023 और आज फाइनल डे है। सीज़न 1 का इनेकाद यहाँ पे किया था लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज ने, और उसके बाद यहाँ पे उसके कामयाब एडिशन के बाद सीज़न 2 का इनेकाद किया है। 22 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया था ऑल के पी के से। उसमें अप्रिशिएट करते हैं वंस अगेन इस इक़दाम को, जिस अंदाज से उन्होंने जो है यहाँ पर मदऊ किया है नर्सिंग के कॉलेजेस को, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। आज फाइनल डे है यहाँ पे। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बिहाइंड जो है मैच भी स्टार्ट है। यहाँ पे चीफ गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं। लोगों के साथ बातचीत करेंगे, इनसे राय जानेंगे, स्पेशली इस इवेंट के हवाले से, यहाँ पे इस टूर्नामेंट के हवाले से कितना ये टूर्नामेंट फ्रूटफुल साबित हो सकता है नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए, नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, और इससे कितना फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे साथ रहिए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। यकीनन इनकी काफ़ी खिदमत है, स्पेशली इस इवेंट का एक स्टेप उठाया था इनके कॉलेज ने, और जावेद ने जो है इस पे लब्बैक का। इस सक्सेस के बिहाइंड जो है वो चेहरा है जावेद। यहाँ पे यकीनन इनकी काफ़ी खिदमत है। क्या कहेंगे, कितनी स्ट्रगल हुई स्पेशली इस इवेंट का इनेकाद कराने में, और इस मराहिल तक आपने पहुँचाया फाइनल। आज इस वक्त आप देख सकते हैं कि खेला जा रहा है, और बिहाइंड द सीन आपने जो है काफ़ी स्ट्रगल किया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आरजे प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी शुक्रिया अदा करो तो ये कम है, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो भी इवेंट होता है, चाहे वेलकम पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी हो या कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई इवेंट हो, सेमिनार्स हो, तो आरजे प्रोडक्शन ने जो है हमें कवरेज दिया है। इस इवेंट में भी फाइनली ये आ गए हैं। काफ़ी दूर से बलूचिस्तान में एक इवेंट में बिजी थे, लेकिन उन्होंने टाइम निकाल कर हमें जो है इस फाइनल मैच में टाइम दिया है। तो रहीम भाई, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में, क्योंकि कोई भी इवेंट हो तो ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, उनके लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। आप हर एक को जो है, क्योंकि तमाम लोग गेस्ट होते हैं, चाहे वो पेशावर से हो, नौशेरा से हो, मर्दान से हो, और आप कोशिश करेंगे कि इनको मैं रिस्पेक्ट दो ताकि ये नाराज़ ना हो जाए, किसी का डिसरिस्पेक्ट वगैरह ना हो जाए। ग्राउंड के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, स्टूडेंट्स के बिहेव के ऊपर फोकस करना, ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस दफ़ा हमने जो है जस्ट ये क्रिकेट ऑल के पी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि इसमें वॉलीबॉल भी हो, इसमें बैडमिंटन हो, रैकेट्स वगैरह, इसमें टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी हो, इसके अलावा शॉर्ट रनिंग यानी 3 मीटर्स 4 मीटर्स रनिंग वगैरह भी हो, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है इनमें पार्टिसिपेट करें। क्या सीज़न 3 की क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, कि ऑल पाकिस्तान का होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम इसी तरह है। हम कोशिश करेंगे कि प्रोविंस बेस पे, लाइक ये ऑल के पी था, मतलब ये पेशावर में हमने ऑर्गेनाइज़ किया। हम कोशिश करेंगे कि प्रोविंस बेस पे, यानी लाइक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज या प्रोविंस वाइज जो है हम इनको फैसिलिटेट करें नर्सिंग कॉलेजेस को। और हम कोशिश करेंगे, पहले हमने कोशिश की पूरे पेशावर को हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, फिर दूसरी सीज़न में हमने कोशिश की है तमाम
कौम KP के लिए हमने ये अपॉर्चुनिटी दी है और अगले टाइम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रगल्स अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स डिमांड हम क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है ये काफ़ी डिप्रेस होते हैं स्टडीज़ में कॉलेजेस में तो इनके लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था तो लाइफ केयर इस दफ़ा आगे और भी कोशिश करेंगे इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और स्पेशली मैं ख़ुद इस चीज़ को इम्प्रूव करना इस इवेंट्स को इसको एक्सटेंड करना प्रोविंस के लिए ये मैं इसमें भरपूर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। फीमेल्स के लिए नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेल की तरह फीमेल्स को भी आप लोग इंगेज करेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ फीमेल्स के लिए भी होनी चाहिए? Yes, of course, female also a part of our populations क्योंकि होना चाहिए ऐसी इवेंट्स में फ़ीमेल के लिए पार्टिसिपेट भी होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे इसके लिए बैडमिंटन वगैरह क्योंकि फ़ीमेल आलमोस्ट तो क्रिकेट वगैरह बहुत कम खेलते हैं वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन ये दो बहुत शॉर्ट गेम्स हैं और टाइम भी कम लगता है इस चीज़ के ऊपर और इतने स्किल्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि फ़ीमेल्स के लिए ये गेम्स वगैरह अरेंज करें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लास्ट में मैसेज क्या दोगे स्पेशली और जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे KP में काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस मौजूद हैं उन कॉलेजेस को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि इस तरह के इवेंट्स हर कॉलेज बेस पे होना चाहिए? बिल्कुल जैसे कि पूरी KPK में हमने फर्स्ट ये स्टेप हमने लिया था और ये स्टेप जो हमने लिया तो इसके बाद हम देख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर के तिमरगरा डिस्ट्रिक्ट में भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था स्वात में भी ऑर्गेनाइज़ हुआ था सवाबी में भी ऑर्गेनाइज़ हुआ था एबटाबाद में भी ऑर्गेनाइज़ हुआ था क्योंकि लाइफ केयर ने एक स्टेप लिया था और इसके बाद दूसरे कॉलेजेस भी इस इम्प्रूवमेंट को इस अचीवमेंट्स को देख के वो भी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ में अपने कॉलेज के बिहार पे वो इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि हम इनको मतलब ओवरऑल KP के डिस्ट्रिक्ट पे ताकि हमारे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट हो और हमारे कॉलेज को रिप्रेजेंट करें। चले बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। मजीद मिलेंगे यहाँ पे और लोगों के साथ हमारे साथ रहिए। अच्छा जी हमारे साथ हमारे आज के चीफ गेस्ट मौजूद हैं अफसरदाद साहब डायरेक्टर नर्सिंग पेशावर। सबसे पहले थैंक यू सर आपका साथ देने का यहाँ पे टाइम निकालने का क्योंकि मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं और फिर नौजवान इन बच्चों के लिए आपने टाइम निकाला यहाँ पे आगे क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? नर्सिंग के लिए एक इवेंट का इनेकाद किया है लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड लाइट हेल्थ साइंसिस ने और कितना इवेंट मुस्बित साबित हो सकता है स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए? First of all, thank you so much to inviting me as a chief guest at for this program. I'm working as a PIC एज ए डायरेक्टर नर्सिंग एंड यहाँ जो मुनक़िद किया गया प्रोग्राम है इसमें लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से ये बहुत अच्छा एक स्टेप है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स की ग्रोथिंग टूवर्ड्स की डेवलपमेंट के लिए। इसमें डिफरेंट कॉलेजेस ने इसमें हिस्सा लिया जिसमें लाइफ केयर ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स में एक तो आगे मोटिवेशनल ग्रोथ इनको मिलेगी, दूसरा है कि डिफरेंट कॉलेजेस मिलते हैं आपस में तो इनका इंटरेक्शन अच्छा मिलता है। इसका इंटरेक्शन से ये होता है कि स्टूडेंट्स कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज़ अपनी टाइम मैनेजमेंट और अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहकर अपने एक्टिविटीज़ को कैसे प्ले कर सकते हैं रोल प्ले। इसमें एज ए टीम वर्क करने के साथ साथ आप एज ए कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हो और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स आपस में मिलते हैं तो इनसे इनकी एक्टिविटीज़ से इनकी रूटीन में एक्टिव रहना और डेली एक्सरसाइजेज जो होती है हमारी वो उस पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही होती है। तो इससे स्टूडेंट्स की अवेयरनेस एंड डिफरेंट प्ले एक्टिविटी में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। जी जी बीइंग अ सीनियर सर लास्ट में मैसेज क्या दोगे स्पेशली तमाम नर्सिंग कॉलेजेस के लिए कि इस तरह एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ खेल कूद और स्पोर्ट्स के ग्राउंड को आबाद रखना चाहिए? जी इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्योंकि अगर डिफरेंट कॉलेजेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इससे ये होगा कि स्टूडेंट्स पे एक मोटिवेशन आएगी, दूसरा है कि उनको पार्टिसिपेशन मिलेगी डिफरेंट इन्वायरमेंट में और इनके जो अपनी कर्ज होंगे वो आगे शो ऑफ कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स को हमेशा इन चीज़ों में एक्टिव रखना चाहिए। जी बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे KPK में जो है अगर इस तरह का इवेंट एक लोकल इंस्टीट्यूट उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे एक इवेंट करा रहा है जिसमें इन्होंने सीज़न 1 में पूरे पेशावर की नर्सिंग जो है कॉलेजेस को मदऊ किया एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं, उनमें यूनिटी का एक पीसफुल मैसेज दिया है यहाँ पर उसमें उसके बाद फिर आल KPK का कराया है। इस तरह का इवेंट अगर गवर्नमेंट सतह पे हो जाए सर ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप पे अगर आप देखते तो अपने स्टूडेंट्स को देख के असेस कर सकते हैं कि कहाँ पर इनको आगे ले जाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स के कर्ज को देखते हुए डिफरेंट हमारे पास जब कॉलेजेस से आते हैं जब नर्सिंग में या किसी भी फील्ड में आते हैं तो वो अगर अपनी एफर्ट्स दिखाते हैं तो इससे स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि अपने पाकिस्तान लेवल पे एज ए गवर्नमेंट के थ्रू अपनी कॉम्पिटेंसी को दिखा सकते हैं। जिससे स्टूडेंट्स को अवेयरनेस और दूसरे लोगों को मौका मिलता है कि अपना परफॉर्मेंस शो ऑफ कर सके। इंशाल्लाह। चलिए सर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी डायरेक्टर
एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज दाऊद खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके काफ़ी खदमात है स्पेशली इस इवेंट को कामयाब कराने के लिए। बिहाइंड द सीन ही होते हैं, अमूमन कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। फाइनल तक पहुँच गए आप लोग का इवेंट, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। सीज़न 1 का इनकाद हुआ, वो सक्सेसफुल रहा। फिर सीज़न 2 में पूरी KPK को टीम्स को हैंडल करना, उनको लेकर आना यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे और उनके मैचेस कराना हार्ड जॉब है। कैसे आगाज़ किया और कैसे यहाँ पे फाइनल तक पहुँचे? बिल्कुल जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया टाइम देने का रहा और इनको कवरेज देने के लिए आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने लाइफ केयर की तरफ से मैं एज अ डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अपने सारे मैनेजमेंट टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने ये जो है ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मतलब हर कोई इस तरह इवेंट अरेंज नहीं कर सकता। जो लास्ट सीज़न था हमारा सीज़न 1, वो हमने जस्ट पेशावर डिवीज़न के लिए किया था, जिसमें सिर्फ पेशावर रीजन के कॉलेजेस थे। लेकिन इस बार हमने ये सोचा, पहले हमारी जो मीटिंग्स हुई इसमें कि इस बार हम इनकाद करेंगे, लेकिन पूरे KPK सतह पे जो इंतहाई एक मुश्किल काम था इसको अरेंज करना, क्योंकि इसमें जो है ना इन्विटेशंस थे, सारे कॉलेजेस तक इन्विटेशंस पहुँचाने थे, इनको कवरेज देना था कि मतलब आप लोग आके पार्टिसिपेट कर ले हमारे साथ हमारे इस सीज़न को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन जितने भी हमारे साथ जितने पार्टिसिपेशन किए जिन कॉलेजेस ने, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मतलब कुछ होंगे ना शॉर्ट कमिंग होंगे, अपने मसरूफियात जिनके थे, लेकिन उन्होंने भी हमें रिस्पांस दिया और हमें अप्रिशिएट किया कि हम आपके इस इवेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इस तरह एक इक़दाम उठाया। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीज़न 3 में 20 से ज़्यादा टीम जो है ना वो पार्टिसिपेशन करेंगे। बिल्कुल, हर इवेंट में जो है वो कमी रहती है। नेक्स्ट इवेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर है? इस बार आल KPK हुआ, क्या आल पाकिस्तान के लिए जाएंगे? क्योंकि काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि आल पाकिस्तान को टीम जो नर्सिंग की कॉलेज है उनको जो है, लेकिन बड़े लेवल पे जाएंगे डेफिनेटली जो है काफ़ी हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो एसोसिएशन है इसमें जो एसोसिएशन है ये KPK सतह पे भी है और आल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशंस भी है, लेकिन हमारे साथ इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। और हमारा ये प्लानिंग है आगे के लिए कि हम हर्डबॉल पे खेलें। इस बार जो था टेप बॉल पे, ताकि हम हर्डबॉल पे खेलें। और जस्ट हमारा मकसद, इनके 2 मकासद हैं इन चीज़ों का। एक मकसद ये है कि नर्सें सिर्फ हॉस्पिटल तक महदूद नहीं है कि वो लोग सिर्फ हॉस्पिटल तक जाए पेशेंट केयर दे रहे, क्योंकि ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये भी होने चाहिए इस तरह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी। दूसरा हमारा मकसद ये है कि जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस इसके सारे ज़्यादातर ओनर जो है या फैकल्टी जो है इसी फील्ड से रिलेटेड है, नर्सेज से, ताकि इन लोगों के इंटरेक्शन भी हो जाए बीच में और एक दूसरे के साथ मतलब मिल जुल हो जाए, तो इंट्रोडक्शन वगैरह इंटरेक्शन ये भी हो जाए, जो एक बेहतर इक़दाम है। गवर्नमेंट लेवल पे क्या मैसेज दोगे कि इस तरह की इवेंट अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए इन नर्सिंग के लिए तो वो कितना फ्रूटफुल साबित होगा? बिल्कुल, हमने देखा है, मैंने अपने दौर में मतलब FSC लेवल और मैट्रिक लेवल पे गवर्नमेंट वो इनकाद करते हैं, मतलब जो इंटर बोर्ड्स होते हैं वो इनकाद करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि मतलब इन स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करे, जिस तरह हमारे साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी कॉलेजेस है जो LRH KTH वगैरह उन्होंने भी पार्टिसिपेशन की है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी इनकाद करे इस तरह इवेंट के, ताकि जिसमें जो है ना जो प्राइवेट कॉलेजेस हो या गवर्नमेंट हो सारे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, डॉक्टर हबीबुल्लाह हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, अल-मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज के डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पे हैं। सर क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा मेला यहाँ पे सजाया हुआ है लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज ने, जिसमें तमाम KPK के नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और फाइनल मार्क है यहाँ पे आज देख रहे हैं आप। ये तो बहुत बड़ा इवेंट है और स्पेशली लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है हाशमत साहब है, उसका ये क्रेडिट उसको जाता है। इसके अलावा जावेद जो है इसका ऑर्गेनाइज़र है, लाइफ केयर का स्टूडेंट है। इस तरह इवेंट्स होना चाहिए, क्योंकि स्टडी के साथ ये को-करिकुलम एक्टिविटीज़ है, ये होना चाहिए। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ नर्सिंग इंस्टीट्यूट का इवेंट है, टूर्नामेंट है, तो अब हमारे पास हमारा सूबाई प्रेसिडेंट डॉक्टर हारून साहब भी आए हैं, तो इंशाल्लाह हम पैरामेडिक्स के लिए भी कोशिश करेंगे और इस किस्म की ये होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट स्टडी उस वक्त करेंगे जब उसका सेहत अच्छा हो, और ये एक्टिविटीज़ बेस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सलेबस में शामिल होना चाहिए,
اور یہ اسکل بیس ایکٹیویٹیز ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ. عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, اسسٹنٹ پروفیسر نرسنگ کالج KPI مس کے. سر کیا کہیں گے اس اقدام کو؟ آپ لوگ کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہ فائنل میں کھیل رہی ہیں اور لائف کیئر کالج آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ٹیم نے ایک بار پھر جو ہے یہاں پر ایک میلہ سجایا ہے جس میں پوری KPK کے انٹر نرسنگ کو ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا ہے, پوری KPK کی نرسنگ ٹیمز کو مدعو کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں لائف کیئر کالج آف نرسنگ کا, جنہوں نے اتنا بہترین ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی بات کی, یہاں پہ نارتھ ویسٹ اور ہمارا خیبر پختونخوا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز فائنلسٹ ہے. تو میں جو بھی جیت نرسنگ کی ہوگی, میں یہی کہوں گا. اور باقی اپریشیٹ کرتا ہوں ایسی ایکٹیویٹیز کو کہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے چیزیں ضروری ہے. صرف بکش نہیں بننا, صرف کتابی کیڑے ہم نے نہیں بننا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف جا کے ہاسپٹل میں جا کے پیشنٹس اور مریضوں کے ساتھ رہیں. ہماری اپنی بھی لائف ہوتی ہے, اور یہ کو کیریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ابھی تو کرکٹ کا ٹورنامنٹ آل KPK کرکٹ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ باقی بھی گیمز ہے, فٹ بال ہو گیا یا بیڈمنٹن, ایسے بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کمپٹیشنز کرنی چاہیے, جیسے مختلف ورکشاپس رکھنے چاہیے, منی سمپوزیم رکھنے چاہیے. تو وہ پھر یہی ہوگا کہ مطلب ان کا جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹل کیپیبلٹیز اور وہ جو فٹنس ہے, فزیکل ایکٹیویٹیز, یہ ساری چیزیں ہوگی. بالکل. ہمارے ساتھ ایک اور پروفیسر بھی یہاں پہ لیکچرر موجود ہے. اسپیشلی سر میسیج کیا دو گے یہاں سے جتنے بھی یہاں پر KP میں انٹر نرسنگ کالجز ہیں ان کے لیے, کس طرح کے ایونٹس ہر کالج کو انعقاد کرنا چاہیے؟ Thank you very much dear for giving me opportunity to say something. جس طرح ہمارے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ جس طرح ہم اسٹوڈنٹ کو اکیڈمکس کے کمپٹیشن میں لے کے جاتے ہیں, تو اسی طرح ان کا فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹ کا فزیکل ہیلتھ ضروری ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اس کے مینٹل ہیلتھ پہ بھی اس کا افیکٹ ہوگا. ہمارا اسٹوڈنٹ مینٹلی ایکٹیو ہوگا تو یہ دونوں کمپیٹنسی میں, چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ سائیکالوجیکل یا مینٹل ہو, اس میں وہ بہتر رہے گا. تو میسیج میرا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اسپورٹس کی ایک کمپٹیشن ارینج کی ہے, تو اسی طرح ہم اگر دوسرے جو ایونٹس ہیں, جس طرح ہمارے سمپوزیم ہو گئے, منی سیمینار ہو گئے, اگر وہ بھی اوور آل اس کو ارینج کیا جائے اور سارے انسٹیٹیوٹ کو اس میں موقع دیا جائے, تو اس میں ان کی اکیڈمکس کی جو ہے کمپیٹنسی اس میں مزید بڑھے گی, اور فیوچر میں جو ہے وہ سارے کالجز کے لیے فائدہ مند ہوگی. انشاءاللہ. چلے بیسٹ آف لک دونوں کے لیے. یقیناً اچھی میسیج یہاں پہ دی ہیں, چاہے میں جو بھی جیتے, جیت جو ہے وہ نرسنگ کی ہے. تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کا. ملیں گے اور لوگوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, امداد اللہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے, نارتھ ویسٹ کالج آف نرسنگ کی سینئر لیکچرر ہیں. امداد صاحب, سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے لیے. کیا کہیں گے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ آپ لوگ کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچی ہے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ, آپ لوگ ہماری کوریج کے لیے آئے ہوں. کرکٹ اور یہ تو ہماری اکیڈمک کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ایک حصہ ہے. اور یہ جو ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا ہے لائف کیئر کالج آف نرسنگ والوں نے, یہ ایک زبردست ایونٹ رہا اسپیسیفکلی ہمارے لیے, کیونکہ ہماری ٹیم جس طرح اکیڈمک میں اس صوبے میں سب سے آگے ہیں, شکر الحمدللہ, وہ گیم میں بھی سب سے آگے ہیں, اور بھی کمپٹیشن ہوتے تو اس میں بھی ہم بچوں پہ کام کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر اس ایونٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے. ہم نے خود بھی بہت زیادہ انٹرٹین کیا اور بچوں نے بھی انٹرٹین کیا. ایک اچھا موقع تھا کہ ہم اسٹڈی سے ہٹ کے بھی کچھ کریں, تو دس از این امیزنگ پلیٹ فارم ٹو انجوائے فار آل.
یہ بتائیں کہ ایونٹ اسپیشلی نرسنگ کے اسٹوڈنٹ کی بات کریں یہاں پہ فیوچر میں جو ہے پاسٹ میں ہم یہی سوچتے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹ اونلی جو ہیں وہ اسپتال تک محدود ہے یا کوئی اس طرح جو یہاں پر ہم اگر دیکھا جائے تو ان کو کھیلس کی ایکٹیویٹیز کسی نے نہیں لے کر آیا. لائف کیئر کالج نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر لبیک آئے, یہ کتنا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا, ہمارے KPK میں بہت سارے نرسنگ کالجز ہیں, تو یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم فیکلٹی ممبر جو اس کی مینجمنٹ ہے ان کی بھی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہیں, تو ہمارا ایک لائی زون بن جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیول پہ بھی ایک لائی زون بن جاتا ہے, فیکلٹی کے لیول پہ بھی ایک لائی زون بن جاتا ہے, اور مینجمنٹ کے بیچ میں بھی ایک لائی زون بن جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی ہم کنیکٹڈ رہیں گے اتنی ہم مضبوط ہوں گے اور یہ پروفیشن انشاءاللہ آگے جائے گا. آج آپ کی ٹیم جیت جائے گی انشاءاللہ, ہماری تو امید ہے کہ ہم جیت جائیں گے. چلے بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ تھے, تھینک یو سو مچ. یقیناً ان کا ساتھ دینے کا بھی ملیں گے اور لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ڈاکٹر ہارون صاحب, آل KPK نرسنگ کالجز کے پریزیڈنٹ ہیں. ریلی اپریشیٹ کر رہے ہیں. یقیناً ایسے لوگ جب ہمارے ساتھ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو جونیئر ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ہر میدان میں سکسیزفل ہوں گے. سر سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں, اور دل کو خوشی بھی ہوئی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے ہمیشہ ہمارے جونیئرس کے اوپر جو ہے وہ نظر ہوتی ہے اور ہر ایونٹ میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے جو اسٹیپ یہاں پہ اٹھایا ہے لائف کیئر کالج آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کی ٹیم نے اس ایونٹ کا انعقاد جو کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں لائف کیئر انسٹیٹیوٹ کے جو آرگنائزر ہیں اس ایونٹس کے, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے اور مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ صوبے خیبر پختونخوا میں اس طرح کی ایونٹس منعقد کیے جا رہے ہیں. یعنی تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ کھیل و ثقافت. کھیل بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے صحت کے لیے, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی ایفرٹس کو, ان کے آرگنائزر کو. انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اور میں انشاءاللہ بنفس نفیس خود یہاں پہ 2 دفعہ آیا ہوں. میں نے اس کا افتتاح بھی کیا ہے اور آج اختتامی پروگرام ہے. یہ جو نارتھ ویسٹ اور خیبر پختونخوا جو ہے, خیبر پختونخوا ٹیم کالجز کے درمیان جو آج فائنل میچ ہے, تو آج ہم وہ بھی دیکھنے آئے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. کھیلوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی میدان میں بھی ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ملک کو قوم کی خدمت کرنا چاہیے. یہ بتائیں سر, اس ایونٹ سے اسپیشلی کتنا فائدہ ملے گا جتنے بھی نرسنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو, اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے پلیئرز ہیں نرسنگ کے, جو پلیئرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو؟ جی اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے کالجز کے درمیان ایک کمپٹیشن آئے گی, تعلیمی میدان میں بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ میں کھیلوں کے میدان میں بھی آئے گی. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کمپٹیشن پازیٹیو سطح پہ جائے گی اور یہی لوگ آگے جا کے اسی ملک اور قوم کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. چلے بیسٹ آف لک سر, تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا. یہ تھے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہارون صاحب, جنہوں نے یقیناً اچھی بات کہی ہے کہ ان کے آنے سے یونٹی یہاں پہ ہوگی. تمام انٹر نرسنگ کالجز کے درمیان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے اور آپس میں جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسٹرانگ ہی ملیں گے. یہاں پہ اور لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اچھا جی, کیپٹن ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے KPMS. انہوں نے پہلے بیٹنگ کی ہے, دھواں بیٹنگ کی ہے یہاں پر تمام تر پلیئرز نے. حالانکہ سٹارٹ میں جو ہے ان کی ٹیمز نے تھوڑا سا کولیپس کیا, لیکن بیک اپ کے جو مڈل آرڈر کے بیٹسمین تھے انہوں نے بڑا بہترین رسپانس دیا, اپنے کپتان کو ایک اچھا ٹارگٹ بورڈ پہ سیٹ کیا ہے. اسپیشلی کیا کہیں گے, فائنل میں پہنچے ہیں, بڑا مارکا ہے آل KPK انٹر نرسنگ کے ٹورنامنٹ کا. آج فائنل میچ ہے اور ایونٹ کا انعقاد کیا ہے یہاں پہ لائف کیئر کالج آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے مینجمنٹ میں. اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنی ٹیم کے بارے میں, آرگنائزنگ کمیٹی کے بارے میں کچھ ورڈز کہوں. اور ہم اس پلان کے ساتھ آئے تھے کہ ہم 160 ٹارگٹ جو ہے بورڈ پہ سیٹ کر کے, شکر الحمدللہ ہم نے اس سے اباؤ کیا ہے.
तो इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट है वो खुदा के हाथ में है और जो हमारे हाथ में है वो मेहनत है, वो इंशाल्लाह हम 100% करेंगे। बाकी बात रही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, तो उसने एक बेहतरीन टूर्नामेंट अरेंज किया है। जिस तरह से उसने चलाया, ठीक है, जो इवेंट बाय स्टेप उसने एक चीज़ अरेंज की है। फिर और दूसरी बात कि इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में और इतनी एंगेज लाइफ में वो टाइम निकाल कर आल KP के सतह पर टूर्नामेंट बनाता है, तो ये एक बड़ी दाद की बात है। मैं उसको इस टूर्नामेंट अरेंज करने पे दाद देता हूँ। बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ स्टूडेंट जो हैं, ये बताएं ये इवेंट कितना मुस्बित साबित हो सकता है स्पेशली नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए? मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट और दूसरी बात एंगेज लाइफ, ठीक है। और नर्सिंग ऐसा फील्ड है जो बिल्कुल बिजी है, किसी को टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसने एक इवेंट अरेंज किया, उसने फ़िज़िकल फिटनेस के बारे में सोचा और जो सारी सेमेस्टर वाइज चलती आ रही है और गैप नहीं मिलता है कि कोई को करिकुलर एक्टिविटी किया जाए, तो उसने ये अरेंज किया है। तो मैंने आपको कहा कि आई अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और कीप इट अप एंड वी विल इंशाल्लाह अटेंड द नेक्स्ट एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट इवेंट। इंशाल्लाह आज जीत जाओगे? इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे गेम। इनके मैनेजमेंट के मेंबर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप लोग के बैकअप की वजह से जो हैं लड़के इस वक्त ग्राउंड में खेल रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। इनमें टैलेंट मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आपने इंट्रोड्यूस भी किया स्टार्ट से कि मैं KPIMS से एज अ मैनेजमेंट यहाँ पे आपके साथ मुखातिब हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो अभी तक हमारे बच्चे खेले हैं बहुत ही अच्छे खेले हैं। थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो उनका परफॉर्मेंस था बहुत अच्छा था। स्टार्ट में हमारा थोड़ा सा साइड लड़खड़ा गया था बिकॉज़ हमारे मेन प्लेयर जो थे अर्ली विकेट्स दो बहुत जल्दी गए, लेकिन उसके बाद जो कैप्टन साहब है उसने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार इनिंग्स के लिए और जो नॉर्मल रिदम ऑफ द मैच था उसको गेन करके हमने बहुत अच्छी वापसी की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी, अभी चूँकि हमारा बॉलिंग का वो है, तो इंशाल्लाह वी होप कि अच्छा हो जाए, इंशाल्लाह ट्राइंग। ये बताएं, नर्सिंग के साथ साथ यहाँ पे मैदान में भी अगर हम देख लें, इनमें सलाहियत मौजूद है, टैलेंट मौजूद है हर मैदान में। सिर्फ नर्सिंग ही नहीं, ये स्टूडेंट जो है वो हर मैदान में जो है अपने कॉलेज को, अपने इलाके को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे कर भी रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या कहोगे कि पूरी KPK सतह पे जो है, गवर्नमेंट सतह पे जो है होनी चाहिए कि नहीं? देखें, हम जो यहाँ पे आए हैं इट इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ, अगर आप एक अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना चाहिए इन अ सेंस ऑफ कि आप एनवायरनमेंट को मल्टीपल एंगल से देखेंगे। सिर्फ हम अगर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सिर्फ जो हमारा करिकुलम है उसके साथ स्टक रह जाएं तो फिर थोड़ा बहुत हम स्ट्रेसफुल फील करेंगे। सो अगर आपने अपने आप को स्ट्रेस, अब जो एनवायरनमेंट से आपको स्ट्रेस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ को करिकुलम एक्टिविटीज़, तो उसको मैनेज करने के लिए आई थिंक स्पोर्ट्स जो है वो एक अच्छा ज़रिया है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करते हैं। मज़ीद उनकी थोड़ी सी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। कभी कभार फेलियर्स आते हैं तो इन फेलियर्स को, उनका जजमेंट जो है वो भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ हो जाता है उनका। सो मेरी तो ये पर्सनल व्यू ये है कि आल दो हमें ज़रूरत है, चाहे वो नर्सिंग का शोबा हो, चाहे मेडिकल का शोबा हो, या चाहे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से कोई भी स्टूडेंट ताल्लुक़ रखता हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उनमें भी पार्टिसिपेट करे, जो कि उसकी जो इमोशनल वेल बीइंग है उसमें बहुत जो है वो करामत साबित हो सकती है। मैसेज क्या दोगे ऑन स्क्रीन जो है लोगों को कि तमाम तर कॉलेजेस को इस तरह इवेंट्स का इनेकाद कराना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह ये इनेकाद हुआ है, जिस तरह ये टूर्नामेंट माशाल्लाह बहुत स्टार्ट से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज होके आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत स्मूथ तरीके से जा भी रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ये इस बात पे मस्ट एक वो करनी चाहिए कि भाई ठीक है हमारे बच्चे तालीमी जो मैदान है उसमें तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि हमें बच्चों का एक वो ज़हनी नशोनुमा भी करना है, जिसकी मतलब ये है कि अगर आप उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो वो
मुख्तलिफ स्टेजेस से होके आएंगे और उनको एक अच्छा वेल बीइंग मिलेगा। सो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ और मज़ीद भी इस तरह की जो टूर्नामेंट्स है, इस तरह की जो इवेंट्स है, उनकी जो इनेकाद है उसके लिए मैं ये राय दूंगा कि जितने ज़्यादा होने चाहिए। और लेकिन जिस तरह ये टूर्नामेंट मैनेज हुआ, मैनेजमेंट इस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल यकीनन जीत यहाँ पे क्रिकेट की नहीं है, जीत यहाँ पे नर्सिंग की है और जो भी जीते नर्सिंग जो है वो जीतते हैं, तो इस तरह के इवेंट्स होनी चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज के एक स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आपकी टीम जो है फाइनल में पहुँची है, इस वक्त खेल रही हैं, क्या आज जीत जाएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि जीत जाएगी। हम हमारी जो टीम है उसके इंटेंट बनी हुई है, सारे थ्रू आउट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके फ़ाइनल में पहुंची है। हम उससे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह फ़ाइनल भी अच्छा खेलेंगे और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ये फ़ाइनल जीत जाए। लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज ने जो स्टेप उठाया है, सीज़न 2 का इनेकाद कराया है, आल के पी के नर्सिंग कॉलेज की टीम इसने पार्टिसिपेट किया है। स्पेशली बीइंग स्टूडेंट्स, ये बताएँ कि कितना ये मुस्बित साबित हुआ आप लोगों के लिए? जी बिल्कुल, इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। जितनी भी कॉलेजेस है उसके स्टूडेंट्स का सिर्फ एकेडमिक लिहाज से उसकी क्वालिटीज़ नहीं होती, बाकी उसमें भी स्किल्स होते हैं, गट्स होते हैं। स्टूडेंट्स का ख्वाहिश होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात है। आज आपकी टीम जो है वो इस वक्त खेल रही है, सेकंड इनिंग का आना बाकी है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है अपने प्लेयर से, अपने नौजवानों से कि वो जीत जाएगी इस ट्रॉफी को? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि बेस्ट करेंगे और जीत जाएंगे इंशाल्लाह इस फाइनल को। इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। टीम्स के प्लेयर्स के साथ हमने बात की, उसके साथ साथ इनके मैनेजमेंट के साथ हमने बात की है यहाँ पर, तमाम मैनेजमेंट के साथ। और यकीन एक अच्छा इकदाम है स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए। नर्सिंग के स्टूडेंट्स को जो है इन्होंने मदऊ किया है और यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ उनके लिए करा रहे हैं। तो इस तरह के इवेंट्स पूरी KP के लेवल पे नहीं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो पूरे पाकिस्तान में जो है खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करें, सिर्फ उनको अस्पतालों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। तो आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमने यहाँ के मैनेजमेंट और उनके जितने भी अहदेदारान थे, स्टूडेंट्स, स्पेशली हम एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं लाइफ केयर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज का कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन स्टेप उठाया है यहाँ पर और तमाम KPK के स्टूडेंट्स, KPK के कॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं और उनको मदऊ किया गया। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अपने उस्मान RJ को दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।